हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज के स्टूडेंट हाईलाइट सेशन में हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की क्या है तैयारी, और इसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि परिसीमन क्या होता है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो आइए हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की क्या है तैयारी, इसके बारे में आगे चलते हैं। ये देखिए इकोनॉमिक टाइम टेबल का कटआउट है जिसमें सुशील चंद्रा और वगैरह वगैरह इसी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बातें बताई गई हैं, जिसमें लिखा गया है ऊपर में मोटे अक्षरों में डेडलाइन प्रेशर है इस कमीशन के ऊपर। और इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा इज अ मेंबर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। इट वाज हेल्ड 4 मीटिंग्स सो फार। मुख्य मुख्य बातें जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पीएम प्रॉमिस्ड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट डिलिमिटेशन। परिसीमन क्या है और परिसीमन में अब ये न्यूज में क्यों है, इस पर पहले बात करते हैं। परिसीमन चुनाव प्रक्रिया को और भी ज्यादा लोकतांत्रिक करने का उपाय है। समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता रहा है समय समय पर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में 24 जून को एक बैठक के लिए बुलाया गया है। इसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और हालात को पूरी तरह सामान्य बनाने की कवायद के बीच परिसीमन आयोग को भी पूरी तरह से सक्रिय किया गया है और वो सक्रिय हो चुका है। आपको मालूम होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन चल रहा है और यह बैठक केंद्र के द्वारा यह बैठक मतलब 24 जून को जो बैठक होनी है, प्रस्तावित बैठक जो है, यह बैठक केंद्र के द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली एक कोशिश है, पहली कवायद है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम जानते हैं कि परिसीमन आखिर क्या है, डिलिमिटेशन हम किसे कहते हैं। परिसीमन का सामान्य अर्थ है किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। इसमें प्रक्रिया में लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। अब तक का जो इतिहास है भारत में, तो भारत में अब तक ऐसे 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है वक्त वक्त पर। कौन कौन? सबसे पहले 1952 में बना, फिर 1963 में बना, फिर 1973 में बना और फिर चौथा परिसीमन आयोग जो है वो 2002 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग भारत में उच्च अधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। फिर यहाँ से याद रखना है कि परिसीमन आयोग के जो रिपोर्ट होंगे उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे। इसके आदेशों की प्रतियां, कॉपीज जिसको कहते हैं, संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य के समक्ष रखी जाती है। परंतु ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। आखिर परिसीमन का उद्देश्य क्या है, इस पर बात करते हैं। परिसीमन चुनाव की प्रक्रिया को और भी ज्यादा लोकतांत्रिक करने का उपाय है और ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने का उपाय है। समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, डिलिमिटेशन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना
जिससे कि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिल सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा हेतु आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। भारत में परिसीमन का कार्य जो अब तक है, इस पर हमने एक बार अभी हाल में ही चर्चा की है, फिर एक बार बात करते हैं कि भारत में परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग या सीमा आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। आजादी के बाद से अब तक 5 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। 4 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी इस बार 2020 में जिस परिसीमन आयोग का गठन हुआ है उसको भी अगर साथ में मिला लें तो कुल परिसीमन आयोगों की संख्या हो जाती है 5। तो 5 परिसीमन आयोगों का गठन अब तक किया जा चुका है। आपको याद रखना होगा कि 5वें परिसीमन आयोग का गठन जो है 2020 में किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ 4 अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन के लिए रिपोर्ट बना रहा है। अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर बात करते हैं। साल 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 60 के मुताबिक परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 की जानी है। इसके पूर्व जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 111 सीटें थीं, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ती। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें होंगी, जबकि लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट होगी। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन। जम्मू कश्मीर के साथ साथ 6 मार्च 2020 को 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। आजादी के बाद से गठित यह 5वां परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। हम अब परिसीमन आयोग की संरचना पर बात कर रहे हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इस आयोग के मेंबर्स जो हैं उसमें 2 व्यक्ति प्रमुख हैं। पहला व्यक्ति जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या फिर उनके द्वारा अपॉइंट नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति होगा। दूसरा व्यक्ति जिन जिन राज्यों में ये डिलिमिटेशन होना है उन राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर्स इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा इस आयोग में सहयोगी सदस्यों को भी रखा जाता है, जिनको एसोसिएट मेंबर्स कहा जाता है। ये कौन होंगे? तो आयोग परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्य तथा 5 संबंधित राज्य की विधानसभा लेजिस्लेचर के मेंबर्स होंगे। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर और राज्यों की विधानसभा में राज्य विधानसभा के स्पीकर के द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को भी अपनी सेवा के लिए बुला सकता है। कौन कौन है उनमें देख लेते हैं एक एक करके। महापंजीयक एवं जनगणना आयोग, भारत सरकार। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दूसरा, भारत के महासर्वेक्षक, द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा, केंद्र एवं राज्य सरकार से कोई भी अन्य अधिकारी। चौथा, भौगोलिक सूचना प्रणाली है ना का कोई विशेषज्ञ। और 5वें में कोई भी अन्य व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता या जिसके पास जो जानकारी का उपयोग परिसीमन आयोग के द्वारा किया जा सके, उससे उसके कार्य में सहायता प्राप्त हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर बनाया जा सकता है बुला करके। तो अभी तक दोस्तों हमने बात की कि परिसीमन आयोग वर्तमान में चर्चा में क्यों है और परिसीमन आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी संरचना क्या है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही मूल्यवान है। वो हमें और ज्यादा अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेशन में हम हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।